ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्षिधे। गाता है पढ़ो। वंदितो संप्रसिद्धितो मचलमणोगं तदिंपत्य भोक्ष्यामि समय पावरे बिडमसुर्केवली बडितं जीवोचरितं शरणागच्छितो तं हि ससमयं जान पुग्गलकम्मपदेस्थितं चैतं जान परसमयं एत विच्छेदो समय सबत सुंदरो लोय बंधका है तीर्ण भी समादनी होती सुदुपरिचितानो भूत सब श्री काम भोग बंधका एत सुलंबो डबरी नस्ल हो विहता से तमियत वियतम दाय मपड़ो से वे जलदाय तुम्हारम चुपके चलमा के तबम नैवी होदे पमत्तोड़ पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भ्रांति सुतमड़ा तो जो सो दू सोचे व्यवहारेण बदिसति नानि चरितं सणम नाहणम नैवी डाणम न चरितं न दंसणम जानन गो सुतो जय जय समय सागरम की जीव अजय अधिकार लास्ट वाली गाथा 68 इस अधिकार की और अधिकार पूरा हो जाएगा। सारा बता दिया इसके अंदर कि जीव अलग है और अजीब अलग है। और अजीब को अलग तो मानते हैं, लेकिन अजीब के अंदर क्या क्या आता है वो नहीं पता था हमारे को। अजीब के अंदर कितनी कैटेगरी है। अजीब के अंदर तुम समझते थे खाली कि ये जो पुद्गल वर्णाएँ हैं ये अजीब हैं, धर्मद्रव्य आकाशद्रव्य कादर सब अजीब है। लेकिन भाई समय साहब जी ग्रंथ है, कुछ तो स्पेशल होगा इसके अंदर, कुछ तो बात अलग होगी। हैं जो सब जगह लिखा हो यहाँ लिखा हो तो समय साहब जी अलग कैसे होगा। हैं इसके अंदर तो कहा कि राग भी तेरा नहीं है, जो राग उठता है वो तेरा स्वभाव नहीं है। राग तेरे में से नहीं उठता, तेरे में से ज्ञान उठता है, राग नहीं उठता। मोह नहीं उठता तेरे अंदर से, तेरे अंदर मोह नहीं है। तेरे अंदर श्रद्धा ज्ञान चाहिए तो हैं, लेकिन मोह राग द्वेष तेरे अंदर कहीं भी नहीं है। ढूंढने गया वहाँ पर देखा तो मोह राग द्वेष जीव के स्वभाव में मिले ही नहीं। जीव को तो बिल्कुल चेतन आत्मा बिल्कुल भिन्न है, और ये राग आदि बिल्कुल भिन्न पड़े दोनों भैया, भिन्न भिन्न। पढ़ते हैं गाथा। मोहन कम्मस्सु दया दुवर्णिया जे इमे गुण ठाणा ते कहवन्ति जीवा जे नित्यं चेदिणा उत्ता। मोहन करम के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णये वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहें। अब यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है, जीव के नहीं है, जीव में नहीं है, जीव से नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। यही बात समझ में नहीं आ रही थी, यही बात बार बार पूछ रहा था, यही बात कह रहा था कि जब जीव का स्वभाव ही ज्ञान है तो बाकी चीजें जीव में क्यों घुस गई, नहीं घुस कैसे आ गई, गई। ये तो कह रहे हैं आचार्य देव, देखो कितने स्पष्ट कह दिया। हाँ तो अब कहा ना, मैं इसलिए तुमको परेशान हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जीव का जब बार बार कह रहे हो स्वभाव क्या है, ज्ञान 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 ज्ञान, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया था। तो ये बाकी चीजें इसमें क्यों एंटर कर रही हैं। क्लाइमेक्स चल रहा है ना अब तो, क्लाइमेक्स में क्या होता है अब तो फ्रीमैन करनी है ना। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, वो बाद में करूंगा, लेकिन ये बात अब ठीक है कि जीव का कुछ है ही नहीं। राग आदि जीव का स्वभाव नहीं है भैया, वर्णादि राग आदि के मन वचन काय जीव के नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जीव के अंदर जाकर देखोगे तो ज्ञान दर्शन चार्ट तो मिलेगा, लेकिन मोह राग द्वेष मन वचन काया कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। अब जीव अमूर्ति प्रदर्शक पुंज है, उसके अंदर ये मूर्ति वस्तु कैसे मिल जाएंगी। और मूर्तिक तो मिल जाएंगी, मूर्तिक के लक्ष्य से होने वाली चीज़ें भी उसके अंदर नहीं मिलेंगी। हैं मुझे मूर्तिक के लक्ष्य से पैदा होते हैं ना ये सब, तो जितने भाव हैं। अब कितने किसी को कोई मामा है, कोई मौसी है, कोई राग है, कोई द्वेष है, किसी की बातचीत है, कुछ भी है, वो सब शरीर के आधार से है कि नहीं है। जितना भी सब लेना देना उठना बैठना करना चलना फिरना सब शरीर के आधार से है कि नहीं है ये लोग के अंदर। जितना है सारा सारा आडंबर अड़ंगा सब शरीर के आधार से है। पहले एकत्व बुद्धि होगी शरीर के अंदर और बाद में अगला काम शुरू होगा। मामा किसके, ये देही, अगर तू देही नहीं है तो मामा किसका भाई, ये मौसा किसका है। पहले तुझे देह में एकत्व बुद्धि हो, देह में अपनापन हो, तब पता है तो ये मामा है मौसा है, ये इस देह के संबंधित है। किसके संबंधित हैं, देह के संबंधी हैं। इस तन में से जिस दिन चेतन कर जाएगा आप प्रयाण, जाना होगा इस तन को घर से बिना रोक शमशान।
इस जड़ में आत्मत्व बुद्धि ही सकल दुखों का है जड़मूल है। इस तन में आत्मत्व बुद्धि ही सकल दुखों का है जड़मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। इस देहाश्रित भावों को अपना मानता है तो भूल करता है। नहीं, कौन अपना मानता है? हाँ मुझे पता था क्वेश्चन आएगा अभी। मैं सोच रहा था बोलते हुए मैं क्वेश्चन आने वाला है। पर्याय में जीव मानता है भैया, कोई पुद्गल थोड़ा ना मानता है, पर्याय में जीव मानता है। फिर पर्याय भी तो जीव की नहीं है ना। हाँ पर्याय व्यवहार से जीव की है। आत्म बुद्धि जड़ में क्यों हो गई, और फिर पर्याय भी जीव की नहीं है, तो फिर उसमें इतना सब अगर ना होता तो शास्त्र की जरूरत ना पड़ती है। शास्त्र कुछ कहने तो कहते जा तू सिद्ध में जाकर बैठ जा और सिद्ध में विराजमान हो जाए। लेकिन यदि हो जाते तो भी ना समझाते, और नहीं होते तो भी ना समझाते। हैं लेकिन स्वभाव के अंदर नहीं, इसलिए समझाते हैं। नहीं समझाते क्यों हैं? इसलिए नहीं, जब मेरे स्वभाव में है ही नहीं राग द्वेष, स्वभाव में नहीं है तो समझाते तो हैं कि नहीं है, या समझना भी नहीं है। चलो थोड़ा देर चल जाना अभी है ना, फिर कोई नहीं, सुनो तो देखो क्या चल रहा है, सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि राग आदि भाव, मोह राग द्वेष के भाव ये जीव के भाव नहीं है। देखो स्पर्श रस गंध वर्ण के जो भाव है पुद्गल के, वे तो भिन्न है ही, लेकिन जो भाव कर्म है ये भी भिन्न है। इस भाव कर्म को कहते हैं भाव पुद्गल। कर्म लगा ना इसके साथ में, पीछे लगा कर्म, तो कर्म लगा तो क्या हुआ कि भाव। तो इसके अंदर स्वामी से पूछा स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है इसके अंदर, कि भैया स्पर्श रस गंध वर्ण ना होने पर भी स्पर्श गंध वर्ण लक्ष्य से होते हैं, इसलिए स्पर्श गंध वर्णी है। अब पानी गर्म हो गया और उसमें गर्माहट आई, वो गर्माहट के अंदर अग्नि है क्या, कि अग्नि नहीं है, तो गर्म कैसे हुआ ये, कि गर्म हुआ पानी के निमित्त से। तो गर्माहट किसकी है, कि गर्माहट पानी की, वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। पानी कैसा उस काल के अंदर भी पानी शीतल है। बताओ गर्माहट पानी की है कि नहीं है? गर्माहट तो पानी की नहीं होती। इस तरह रागादिक भाव कषाय के भाव जीव के होते कि नहीं होते, कि जीव के नहीं होते। कैसे होते हैं, परिनिमित्त से होते हैं। जैसे अग्नि से पानी गर्म हुआ, ऐसे ही कर्मों से जीव के ऐसे परिणाम बने, लेकिन वास्तव में जीव का असली स्वभाव ये नहीं है। वे पुद्गल के ही है, ये पुद्गल के माने गए हैं। एक हमारे इनकम टैक्स में आता है डीम्ड इनकम। इनकम नहीं है लेकिन डीम्ड मानी जाएगी। कैसे भाई, इनकम किसे कहते हैं? भाई आदमी जाए कमाए, थोड़ा कुछ माल लाए, प्रॉफिट कमाए, उसको इनकम कहते हैं। और किसी को पड़ा हुआ मिल जाएगा सड़क पे तो, कि 2-4 लाख रुपये पड़े मिल जाए, क्यों भाई इनकम है कि नहीं है? इनकम तो नहीं है लेकिन इनकम भी है, डीम्ड इनकम है। वो लाभ तो उसको क्या पैसे मिल गए ना, तो डीम्ड इनकम हो। किसी गिफ्ट में कोई चीज़ मिल गई, फ्री में दे दी किसी ने भी गिफ्ट में उठा के, तो इनकम है कि नहीं है? कि इनकम है भैया, डीम्ड इनकम है। तो उसके अंदर क्या होता है, इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर, इनकम के ऊपर ही। इनकम ना होने पर भी इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको इनकम माना गया है उस व्यक्ति की। ऐसे यहाँ गुणस्थान आदि ये जो है ना, ये राग आदि भाव ये जीव के नहीं है, किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो किसके खाते में गए? ये पुद्गल के खाते में गए। किसकी कमाई है? ये पुद्गल की कमाई है, ये जीव की कमाई नहीं है। इसकी टीका हो गई थी, देखो भाव पड़ता है। इसलिए तो नए का जन्म हुआ, ये भ्रांति दूर करने के लिए नए का जन्म करना पड़ा। नहीं तो यदि सब जीव सिद्ध होते तो नए की जरूरत ही नहीं पड़ती। नए लगती या अज्ञानी को समझाने के लिए हैं, और नए प्रकट होते ज्ञानियों को हैं। दो चीज़ बोल रहा हूँ, नए अज्ञानियों को समझाने के लिए लगते हैं और ज्ञानियों को प्रकट होते हैं। अज्ञानियों को नए प्रकट नहीं होते, ना अज्ञानी नए के बारे में समझता। नए के बारे में समझ में ही जो ज्ञानी होने वाला होता है उसको आता है, और उसके फिर नए प्रकट हो जाते हैं। अब वो जानता है मैं द्रव्य शुद्ध हूँ, मेरे स्वभाव के अंदर पर का प्रवेश नहीं है। लेकिन हे प्रभु, पर्याय में शुद्धि है, अस्थिरता है, राग है, कषाय है, सब पर्याय के स्वभाव हैं, लेकिन मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है। तो राग का राग दूर करने के लिए, पर्यायों का राग दूर करने के लिए ये भक्ति, अर्चना, स्वाध्याय, चिंतन मनन आदि सब करता है। लेकिन कहीं स्वभाव के अंदर ये प्रवेश करते हो, यदि ऐसी भ्रांति है तो तेरे तो मोटी भूल है अभी भाई। तेरे तो भी मोटी मोटी भूल ही निकली तेरी अभी। तो पहले मोटी भूल निकाल कि तेरे स्वभाव के अंदर कुछ नहीं होता, तेरा स्वभाव अखंड गायक है ऐसा। और जितना जितना आश्रय पकड़ता है उतना उतना उसमें उसका रोग दूर होता है। जितना जितना आश्रय पकड़ता है उतनी उसका देखा तो बुद्धि होती है। जितना आश्रय पकड़ता है उतना उसको स्थिरता होती है, उतना आनंद बढ़ता है। अब भगवान स्थिर होगी नहीं होगी पूरे स्वभाव के अंदर हैं? भगवान का स्वभाव और हमारा स्वभाव बराबर है कि नहीं है? कि हाँ दोनों स्वभाव। श्रद्धा में कोई दिक्कत है इसके बारे में कोई शंका है श्रद्धा के अंदर? कि कोई शंका नहीं है श्रद्धा के अंदर।
लेकिन दोनों का स्वभाव बराबर होने पर भी वे पूर्ण स्थिर हैं। और मैं जानता हूं कम स्थिर हूं, पूर्ण स्थिर नहीं हूं। ये भी जानता है कि जानता? ज्ञान बराबर जानता है, सारी स्थिति क्लियर रहती है ज्ञान के अंदर भैया, कितना लगा है कितना नहीं है। देखो लक्ष्य भ्रष्ट है तो सर्व भ्रष्ट है। क्या कहा आंटी अम्मा जी? लक्ष्य भ्रष्ट है तो सब भ्रष्ट है। लक्ष्य भ्रष्ट तो सर्व भ्रष्ट। और लक्ष्य भ्रष्ट नहीं है तो कितना भी आगे बढ़ा है, कम बढ़ा है ज्यादा बढ़ा है, लेकिन भ्रष्ट नहीं है, वो मंजिल पालेगा। इस आचार्य देव ने लिखा जो श्रद्धांत से भ्रष्ट हैं वो कितना चारित्र पाल लें तो भ्रष्ट हैं, और जो श्रद्धांत से भ्रष्ट नहीं है लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हैं तो मोक्ष मार्ग को पालेंगे, वे भ्रष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा भ्रष्ट को भ्रष्ट कहा जाता है, चारित्र भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा जाता। चारित्र के अंदर तो वो राज्य बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राज्य पाले, प्रजा की सेवा करे, घर पाले, बच्चे पाले, सब काम करे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है उसके अंदर, वो सब काम कर दे। लेकिन श्रद्धान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। श्रद्धान भ्रष्ट क्या होता है? कहना मैं हूँ एक अखंड गायक मूर्ति भगवान, और जितने आगाधिक भाग उठते हैं वे सब पुद्गल की पर्याय हैं, मेरी पर्याय नहीं है। मेरी पर्याय तो ज्ञान पर्याय हैं, राग की पर्याय भी मेरी पर्याय नहीं है भाई। कलश नंबर अभी 150 आएगा इसके अंदर, आगे लास्ट में है तो उसमें तो लिखेंगे, कहने लगा हे जीव पूरे तू परद्रव्य करता नहीं है, अब ऐसा जानने के बाद तू परद्रव्य को भोग सकता है तो भोग ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखा उसके अंदर कलश नंबर 150 में, आगे में आएगा। अब तू परद्रव्य को भोगना चाहे तो भोग ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां ठीक उसके भावात्मक खुलासा करा, कहने लगा वहां भोग के लिए प्रेरणा नहीं करी, वहां ये बताया कि तू परद्रव्य को भोग सकता ही नहीं है, भोगने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं भावार्थ। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है। दृष्टि के अंदर क्या है? दृष्टि में चैतन्य कैसा है? अभेद है, दृष्टि के अंदर भेद नहीं है। हाँ, दृष्टि में चैतन्य आता है भैया। वो लड़ रहे थे 6 जने जन्मांध, हाथी कैसा है? एक सूप जैसा है, एक पूंछ जैसा है, एक छत जैसा है, एक झाड़ू जैसा है। 6 जने लड़ रहे आपस में हैं, लड़ रहे 6 जने। लेकिन स्वादवादी ने समाधान कर दिया, कहने लगा हाथी झाड़ू जैसा है कि हाँ हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा है, हाथी छत जैसा है कि हाथी पेट की अपेक्षा छत जैसा है। उसने एकदम समाधान करा। क्यों? क्योंकि उससे ज्ञान है पूरा हाथी है। उसके ज्ञान में क्या है? पूरा हाथी है, पूरा हाथी है। अब पूरा हाथी जिसने देख लिया, अब तुम कहीं से वर्णन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सुधार में देख लिया तो कहते रागाधिक जीव के हैं तो समझ जाते हैं भगवान ऐसे कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहते हैं रागाधिक तेरे नहीं है, वो बराबर समझ जाता है शुद्ध निश्चय ऐसे। लेकिन उसे कब तो कहता है? जब जीव देख लेता है तब कहता है। जीव देखे बिना ये बातें करता है तो भ्रम है भी भाई साहब। जीव देख कर कहो जो कहो। जीव स्यादवादी के सब कथन सत्य है और मिथ्यावादी के सब कथन असत्य है। मिथ्यावादी आत्मा को आत्मा भी कहे तो असत्य है, और स्यादवादी राग को आत्मा कह दे तो सत्य है। क्यों? क्योंकि देख कर कहता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप ही हैं। जीव के परिणाम कैसे हैं? जीव कैसा है? चैतन्य अभेद है, जीव के अंदर भेद नहीं है। जीव अखंड एक ज्ञायक वस्तु है। मैं कैसा हूं? अखंड एक ज्ञायक वस्तु हूं। अखंडानंद, क्या एक शब्द आया अखंडानंद। कहता अखंड आनंद का भोग करने वाला, जिसके आनंद में खंड नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा को बनाओ। मेरे परिणाम भी कैसे हैं? राग में परिणाम नहीं है मेरे परिणाम ज्ञान दर्शन में ही हैं। लेकिन कब कहेगा ये? जब देख लेगा तब कहेगा अरे ये तो वास्तव में यहाँ तो ज्ञान दर्शन है, यहाँ तो राग है ही नहीं है। ये सब जानने वाला भैया ज्ञान ही है। ज्ञान जान लेता है कि ज्ञान शुद्ध है। देख क्या है, ज्ञान के अंदर एक ज्ञान होता है, ज्ञेय होता है। क्या होता है ज्ञान के अंदर? एक ज्ञान और एक ज्ञेय। ज्ञेय क्या है? सब पर वस्तुएं ज्ञेय हैं, जितने वस्तुएं हैं, और ज्ञान सबको जानता है। लेकिन भाई साहब ज्ञान के अंदर दोनों गुण हैं। ज्ञान खुद ज्ञान भी है और खुद का ज्ञेय भी है। यदि ज्ञान खुद को जानना जाए तो खुद को भी जान सकता है, ऐसे नहीं ज्ञान खुद का ज्ञेय नहीं बन सकता, ज्ञान खुद का ज्ञेय भी बन सकता है। ज्ञान के अंदर दोनों क्वालिटी हैं, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। स्वयं का ज्ञेय है, पर्याय में आ जाता है, भास जाता है पूरा का पूरा। ऐसे नहीं भास नहीं सकता, पूरा भास सकता है। और कितना भास सकता है कि जितना है उतना पूरा भास सकता है। ऐसा एक वो है ना परमेत गुण। किसे कहते हैं परमेत गुण? परमेत गुण की परिभाषा क्या है?
ये शक्ति का ध्यान का कोई तार हैं? तार बनते जैसे नहीं, वो तो प्रदेश गुण है। नहीं, वो भी नहीं है। याद रखकर भैया परिभाषा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उस शक्ति को प्रमेत गुण कहते हैं। इस लोक के अंदर सारे द्रव्यों के अंदर शक्ति है, जिसके कारण ज्ञान के अंदर आएंगे ही आएंगे। ज्ञान में आने से कोई मना नहीं कर सकता, इसका प्रमेत गुण है। लेकिन ज्ञान के अंदर प्रमेत गुण भी है, ज्ञान जानता भी है और ज्ञान के अंदर परिमिति भी है, और ज्ञान खुद को भी जानने में आता है। ज्ञान के अंदर दोनों गुण हैं, परिमित भी है, और जबकि उनके अंदर परिमित गुण तो है, वस्तु के अंदर परिमिति गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने में आ तो सकते हैं, नहीं जान नहीं सकते। ये पुद्गल द्रव्य जो है, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये जानने में तो आ सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। जानने गुण तो किसके अंदर है? जानने गुण तो जीव के गुण है केवल। कोई मना कर द्रव्य भैया, उसके अंदर मना कर नहीं सकता कोई मानने के लिए। इसलिए स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य है, जड़ है। बताओ, परछाई के अंदर पूरा आदमी दिखाई देता? परछाई जब बहुत पड़ती है तो भाई पड़ती है, सामने सड़क पर पड़ती है, जेल में पड़ती है परछाई। परछाई के अंदर आदमी कितना है? परछाई के अंदर आदमी कितना है? अब पकड़ो आदमी, लाओ भाई, खिलाओ उसे, पिलाओ, बात करो उससे, तो कैसे होगा बताओ? ले आओ उसे उठा के। वो दिखाई देता है मनुष्य, लेकिन मनुष्य नहीं है। सपने के अंदर महल आ गया, अब महल में राजा बन गया, और राजा बन के ऑर्डर दे रहा सबको, मंत्री को, ऐसा कर लो, राज्य जीत लो, फलाना आक्रमण कर लो, हैं? पूरा राज्य संभाल रखा उसने, हैं? काहे में? सपने में, सपने का राजा। अब राज्य भोग रहा पूरा है। और कहाँ गया? आँख खुलती है सब साम्राज्य है, कहाँ चला गया? कहला सब गायब, सब उड़ गया। कहते भैया पहले जब सपना देख रहा था ना, तो उस समय भी नहीं था, वो सपने के महल थे। हाँ, वो इंटरनेट चला गया था, ऐसे हो जाता है, एकदम बिजली हो जा रही है। तो क्या है कि जैसे सपने का महल है ना, अब सपने के महल के अंदर कितना महल है बताओ? सपने के अंदर महल के अंदर कितना महल आ रहा है उसके अंदर? अब भोग तो पूरा कर रहा महल का, लेकिन उसके अंदर महल वास्तव में है नहीं, उसके अंदर महल आता नहीं है भैया, ऐसा। तो कह रहे हैं चैतन्य शून्य होने जड़ हैं, और आगम में भी उन्हें चेतन कहा गया है। जो आगम है, जो शास्त्र हैं, उनके अंदर भी उन्हें चेतन कहा गया है। क्योंकि अगर चेतन बन गए तो चेतन जैसे होंगे, लेकिन चेतन जैसे में नहीं है। वो राग द्वेष मोह के भाव चेतन जैसे नहीं है, ज्ञान दर्शन में नहीं पाए जाते। कहते ज्ञान दर्शन कहीं है नहीं। जब भेद ज्ञानी हैं, उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन है, चेतन नहीं है। जो भेद ज्ञानी जीव हैं, जो जानते हैं भैया आप ये भेद ज्ञान करते हैं, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, राग अलग है, आत्मा अलग है, मोह अलग है, आत्मा अलग है, द्वेष अलग है। जब ऐसा भेद ज्ञान करते हैं तो उनका अनुभव में आता है कि ये वस्तुएं अलग हैं और आत्मा अलग है। प्रश्न, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या हैं? ये पुद्गल हैं या कुछ और हैं? क्योंकि जीव को देखो कितना कमाल है। इसे कहते हैं भैया सब पुद्गल तेरे नहीं है, ये सब राग तेरे नहीं है। तो दिमाग में नया प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर किसके हैं? भाई तो कह दिया ना तेरे नहीं है, ये मकान तेरा नहीं है, तो क्या पूछता है तो फिर है किसका? अरे तुझे क्या लेना देना है भैया, बस तेरा नहीं है तो छोड़ अपनी बात, कि नहीं मुझे तो बताओ ये है किसका। तो क्या बताते हैं इसको कि पुद्गल हैं कुछ और हैं? उत्तर, वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। ये रागादि भाव होते हैं, ये पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, जीव के लक्ष्य से रागादि भाव नहीं होते। तो जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके होते हैं, किसके लक्ष्य से होते हैं? कि पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए पुद्गल ही हैं। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है, पुद्गल ही हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि को रागादि का भाव जीव नहीं है, तो जीव कौन है? उसके उत्तर स्वरूप श्लोक कहते हैं। देखो अभी सब सिद्ध कर दिया उन्होंने अजीव अधिकार के अंदर। अजीव है ना, तो अजीव के अंदर क्या कह लिया उन्होंने कि कौन कौन अजीव है इसके अंदर? कौन कौन अजीव है इसके अंदर? कि सारे वर्णादिक
सारे पुद्गलादिक, सारे रागादिक, सारी कषायादिक, ये सब किसके हैं? जब पुद्गल कर्मों के उदय से होते हैं, पुद्गल कर्म के ही हैं। तो पूछते हैं भैया ये फिर जीव कैसा है, जीव कौन है, जीव कहाँ है? तो उसके उत्तर स्वरूप श्लोक कहते हैं। तो बहुत बड़े श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद करने लायक भी है। अनाद्यनन्तिमचलं स्वसंवेदमिदं स्फुटं जीव स्वयं तु चैतन्यमुश्चक्षकायते। बहुत बड़ा कलश है, वो कलश भी ऐसा है, याद करने लायक कलश है वास्तव में। देख क्या कह है इसके अंदर अर्थ में, देखो पढ़ लेते हैं श्लोक का अर्थ। पढ़ो श्लोक अर्थ पढ़ो इसका। अनादि जो अनादि है, अनंतम अनंत है, अचलम अचल है, स्वसंवेद्यम स्वसंवेद्य है, तू और स्फुटम प्रकट है, ऐसा जो इदम चैतन्यम यह चैतन्य उच्च अत्यंत चकचकायते चकित प्रकाशित हो रहा है, स्वयं जीव वह स्वयं ही जीव है। वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। एक बालक था, ये समझाते हैं कि चैतन्य जीव एक बालक था, मेले में गया तो मेले में माँ से कहने लगा, माँ मैं मेले में खो गया। तो कहने बेटा कोई बात नहीं, मैं देखते हैं। तो कहने नहीं मुझे बताओ। तो उसके हाथ में वो बांध दिया, काले रंग का धागा बांध दिया, धागा। कहने लगा बेटा जब भी तू खो जाए ना तो देख लेना इसको कि मैं खोया तो नहीं हूँ, है इसको देख लेना कि मैं खोया तो नहीं हूँ। अब मेले में गया और मेले में देखे बार बार धागा देखे। अब भीड़ भड़क में धागा टूट गया मेले के अंदर। अब वो धागा टूट गया और धागा टूटते बोला कि मैं तो खो गया। क्या बोला? मैं तो खो गया यार। अब मैं कहाँ मिलूँगा? क्यों? मैं तो खो गया। अब वो घूमे बार बार कि मैं तो खो गया, मैं तो खो गया, मैं तो खो गया। घर पर आ गया, घर पर आके कहने लगा मम्मी से, मम्मी मैं तो खो गया है। अब ये बात पता कौन बोले मैं तो खो गया है। अब वो घर पे आया, मम्मी कहने लगे सो जाएगा बेटा, मिल जाएगा कोई बात नहीं। वो सुलाया, मम्मी ने उसके हाथ पे धागा बांधा। सुबह जब उठा तो हाथ में धागा देगा तो बोला मैं मिल गया। है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अम्मा जी? वो आ रही है, कट कट क्या थोड़ी कट। हाँ, इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। आया तो बोला कि मैं तो खो गया और धागा बांध दिया तो कहना मैं मिल गया। अब बता धागा बांधने से और टूटने से तेरे खोने मिलने का संबंध है क्या? कि भैया कोई संबंध नहीं है। तू पहले अपने को नहीं जानता था और अब अपने को जानता है। तू तो है कि नहीं है? इंटरनेट दिक्कत कर रहा मुझे लग रहा है। आ रही आवाज नहीं आ रही? हाँ नेट में दिक्कत आ रही। हाँ तो ये कट कट के आ रही है। हाँ। अब वो कहने लगा तो सो रहा है? कहना हाँ मैं सो रहा हूँ। जो ये बात कह रहा है मैं सो रहा हूँ, बताओ सो रहा है कि जाग रहा है? वो सोया नहीं है भैया। ये जीव जो है सदाकाल जागृत अवस्था में जागा हुआ है। आज नेट नहीं चल रहा, मुझे लग रहा बंद करनी पड़ेगी लादा है। आ रही आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? चलाए नहीं अभी? आवाज आ रही है? चल रही है वैसे। अच्छा ठीक। हाँ अब मास्टर जी बोले क्लास में, कहने लगे भाई तो पीछे वाले को सुनाई दे रहा है? तो पीछे वाला बोला मास्टर जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने लगा तू सुन रहा है, इसका मतलब तू ड्रामे कर रहा है, तो सुन पूरा रहा है? मास्टर जी कह रहे तू सुन रहे हो? कहने लगा नहीं मास्टर सुनाई नहीं दे रहा। तो सुन तो रहा है, तू देख तो रहा है? भैया जो जीव है वो सदाकाल जागृत अवस्था में है। जो ये कह रहा है मैं जीव को नहीं जानता, वो भी जीव को ही जानता है। समझ आया नहीं आया? जो ये कह रहा है मैं जीव को नहीं जानता, मुझे जीव का पता नहीं है, जीव कहाँ है कैसा है, तो उससे पूछ। नेट चला गया। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो जो ये कह रहा है कि मुझे जीव के बारे में पता नहीं है, तो उससे पूछते हैं ये बात कह कौन रहा है? ये बात जीव कह रहा है कि जीव कह रहा है? कि मैं जीव को नहीं जानता। अरे जो ये कह रहा है वो स्वयं जीव है, जीव कहीं और नहीं है। भूला स्वयं को, फिरा वही नर मारा मारा रे। अपने को चैतन्य स्वरूपात्मा देख ले, अनंत ज्ञानादि गुण संपदा को, तो सब भूल जाए भैया। फिर सारे रागादिक सब भिन्न दिखाई दे लेंगे इसको। देखो क्या कह रहे हैं, नंबर 1 श्लोक का अर्थ है
जो अनादि है अर्थात किसी काल में किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। जीव कैसा है? जीव नया निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। नौवाणों का शब्द